जीतने वालों को मेरा सलाम। डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट ने अमित जी को कॉलेज में हो रहे ड्रग अवेयरनेस और चैरिटी प्रोग्राम के लिए सुबह 7 बजे बुलाया। वैसे तो यह प्रोग्राम 9 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन बॉलीवुड से परिचय रखने वाले सब जानते हैं कि सेलिब्रिटीज हमेशा लेट होते हैं, कुछ आदतन कुछ जानबूझकर। इसलिए डॉक्टर यूसुफ ने सब स्टार्स को 9 बजे बुलाया था, ये सोचकर कि कम से कम 2-2.5 घंटा लेट होना तो आम बात है। बच्चन साहब 6:59 पर इवेंट हॉल पहुंच गए। पूरा हॉल खाली था। बच्चन साहब एक खाली कुर्सी देखकर बैठ गए। जब डॉक्टर यूसुफ ने उन्हें देखा तो वे झेंप गए। बच्चन साहब खाली हॉल देखकर सब समझ रहे थे। वे मुस्कुराकर कहते हैं कि 1 कटिंग चाय मिलेगी। डॉक्टर साहब ने जल्दी 2 कप चाय मंगवाई और उनके साथ बैठ गए। बच्चन साहब कहते हैं कि मैंने आपको 15 मिनट का वादा किया था, आगे समय दूसरी जगह भी दिया है, सो मैं 7:15 पर चला जाऊंगा। 15 मिनट तक डॉक्टर यूसुफ उन्हें इंडिया में ड्रग्स रिहैबिलिटेशन की स्थिति बताते रहे। फिर बच्चन साहब ने उन्हें धन्यवाद दिया, हाथ मिलाया और चले गए। चाहते तो सुपरस्टार बच्चन साहब हॉल के बाहर से ही वापस चले जाते, चौकीदार या असिस्टेंट के पास संदेश छोड़ जाते या खड़े होकर 2 मिनट बात करते और चल देते, लेकिन नहीं, उनके पास 15 मिनट का समय था जिसमें उन्होंने डॉक्टर यूसुफ की झेप खत्म की, उनसे बातचीत की और फिर अपने रास्ते चले गए। डॉक्टर यूसुफ पर इस घटना ने गहरा प्रेरक प्रभाव छोड़ा होगा, नहीं तो 25 साल पुरानी घटना का जिक्र वे अपनी किताब में ना करते। चाहे आपका मूड अच्छा हो या ना हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर आपसे मिलने के बाद लोगों को पूरा दिन अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, तो कम से कम आप सामाजिक, आर्थिक और संबंध निभाने वाली इस दुनिया में ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि चाहे नौकरी हो या प्राइवेट बिजनेस, आप उन्हीं लोगों के साथ या उन्हीं लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में काम करना पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मन में गुडविल रखते हैं जिनके साथ बात करने से, मिलने से आपको खुशी होती है। ये पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी सीख है दोस्तों, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। अमिताभ बच्चन साहब विश्व के उन कोनों में भी जाने जाते हैं जहां लोग बॉलीवुड को नहीं जानते। फिर भी जो अमित जी से मिलता है, उनके साथ काम करता है, वो उनकी शालीनता, पंक्चुअलिटी की मिसाल देता है। दोस्तों, जितना ज़्यादा हम शालीन और विनम्र होंगे, उतना हमें लोगों का प्यार भी मिलेगा। अगली सीख हमें बच्चन साहब के बचपन के एक वाक्य से मिलती है। वे कहते हैं कि हम लोग उस समय दिल्ली में रहते थे और आसपास पेड़ों का घना इलाका था। पिताजी हर सुबह 4 बजे उठकर घूमने जाया करते और 5 बजे लौटकर मुझे जगाया करते। जैसे एक कलाकार हमेशा प्रेरणा ढूंढता रहता है, वैसे ही पिताजी को भी शौक लग गया था। वे रास्ते में पड़े छोटे बड़े पत्थरों में आकार देखते, अच्छा लगता तो पत्थर घर ले आते और पेंट ब्रश से उस छिपे हुए आकार को उकेर देते। फिर एक दिन उन्होंने मुझे आकर जगाया, चलो बाहर सामान लाने में मेरी मदद करो। मैं बाहर पहुंचा तो कम से कम 6 बाय 6 फीट का चट्टान सरीका पत्थर गेट के सामने आसन जमाए बैठा था। अमित जी कहते हैं, मैंने पिताजी से कहा कि मैं इसे अकेले तो नहीं हटा पाऊंगा। फिर 10-12 लोग मिलकर उस मिनी चट्टान को घर के अंदर लाए। मैंने बाद में पिताजी से पूछा कि घर के अंदर लाने में 10 लोग लगे हैं, तो फिर आप उस पत्थर को घर तक कैसे लेकर आए? पिताजी ने कहा, मैं इस पत्थर को कई दिनों से देख रहा था और हर दिन जाकर मैं इसे कुछ इंच धक्का लगा देता। 3 महीने बाद आज ये यहाँ घर के सामने तक आ पाया है। बच्चन साहब कहते हैं कि ये बचपन का वाकया मेरे जहन में रहा कि हर दिन एफर्ट लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, भले ही कदम छोटे हों, लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन छोटे छोटे कदमों से बहुत संतुष्टि मिलती है, हमेशा उम्मीद बनी रहती है कि अंत तक जाया जा सकता है। अमिताभ साहब कहते हैं कि सबसे पहली सीख जो पिताजी ने दी थी कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। अगर चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही हैं तो उस शक्ति के हिसाब से चल रही हैं जो सब कुछ चलाती है, और वो शक्ति किसी का बुरा नहीं सोचती। अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि जब काम नहीं मिल रहा था तो मैं पिताजी से कहता कि बड़ा संघर्ष है जीवन में, तो पिताजी ने कहा था कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। दोस्तों, इस बात में अलग दर्शन को देखा जा सकता है। अगर आप हमेशा खुद को परखते रहते हो,
आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हो, खुद को ही नापते रहते हो, तो कभी जीतते हो और कभी दोबारा कोशिश करते हो। और ये सुखद संघर्ष तब तक है जब तक जीवन है। दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन का करियर एक बार नीचे जा चुका था तब मेरा जन्म हुआ। जब होश संभाला तो टीवी पर बार बार सूर्यवंशम आती थी, फिर केबीसी में उनको देखा। कभी गौर ही नहीं किया कि इस सदी के महानायक के जीवन की दूसरी पारी है। उनके ऊपर बहुत सी कहानियां हैं, पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कलाम साहब के ऊपर भी ज़रूर आएगा। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। कोई वीडियो आपके समय से ज़रूरी नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।